हमारे चैनल क्यूरियोसिटी स्टफ में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कई बार हमारे साथ एक घटना हो जाती है और हम कहते हैं कि ये सब तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। इस तरह की घटना हमारे साथ क्यों और कैसे हो जाती है, इसी का कारण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कोई घटना ऐसी हो जो आपको लगता है कि ये सब तो पहले भी हो चुका है, उसे टेक्निकल टर्म्स में डेजा वू कहते हैं। जैसे अगर आप कोई नई जगह पर जाते हैं तो आपके दिमाग को लगता है कि शायद मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। अब ये तो नहीं पता कि डेजा वू कितने को लोगों को एक्सपीरियंस होता है, पर ग्राफिकल डाटा के मुताबिक 60 से 80% लोगों ने इसे अनुभव किया है। विशेषज्ञों की इसके बारे में अलग अलग राय हैं। डेजा वू एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ही जल्दी और एकदम से होती है, जिसकी वजह से इसे स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी एक्सपर्ट्स इसके बारे में कुछ ना कुछ थ्योरीज देते हैं। स्प्लिट परसेप्शन, इस थ्योरी के हिसाब से डेजा वू तब होता है जब आप किसी एक चीज़ को दो अलग अलग समय पर देखते हैं। पहली बार में आप उस जगह को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते हैं, पर दूसरी बार आप उसे ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक पार्क के सामने से गुजरे, पर आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उस समय में आपके दिमाग ने आपकी पार्क की मेमोरी को बनाना शुरू कर दिया। अब अगली बार आप फिर से उसी पार्क के सामने से गुजरते हैं तो आपको लगता है कि ये सब तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, पहले भी बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे और माहौल भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये सब हुआ आपके दिमाग की वजह से, जो पहले से उस मेमोरी को बना रहा था। दूसरी थ्योरी है माइनर ब्रेन सर्किट मालफंक्शंस। यह थ्योरी भी पहली थ्योरी के साथ थोड़ा सा मैच करती है। दरअसल इसके हिसाब से हमारा दिमाग हर समय अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है और थोड़ी थोड़ी सी मेमोरी को फॉर्म करना शुरू कर देता है। इसके बाद अगर हमें कोई भी मोमेंट ऐसी लगती है कि मैं ये पहले भी कर चुका हूँ, तो ब्रेन्स के सेल हमें उस समय डेजा वू एक्सपीरियंस देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह तब होता है जब आपका दिमाग प्रेजेंट की मोमेंट्स को और पास्ट यानी कि बीत गए समय की यादों को मिक्सअप कर दे। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं जो मेमोरी को स्टोर करते हैं। इनमें से एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करने वाला पार्ट और दूसरा है जो लॉन्ग टर्म की मेमोरी को स्टोर करता है। इसी के हिसाब से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जब हमारा दिमाग किसी इन्फॉर्मेशन को कैच करता है तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी की वजह से हम डेजा वू को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा डिलेड प्रोसेसिंग नाम की थ्योरी भी थोड़ी बहुत प्रचलित है। इसके हिसाब से जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के दो अलग अलग रूट से होकर के हम तक पहुंचती है। इनमें से एक रूट में इन्फॉर्मेशन दूसरे रूट से ज़्यादा तेज पहुंचती है, जिसकी वजह से ब्रेन एक ही मोमेंट को दो अलग अलग मोमेंट समझ लेता है। पर इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर इस थ्योरी के हिसाब से मूवमेंट्स काफ़ी स्पीड में होती हैं, जिसकी वजह से ये थ्योरी यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर लगने लग जाती है। खैर, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि डेजा वू का लेने देना मेमोरी रिकॉल के साथ है। इस थ्योरी के हिसाब से डेजा वू तब होता है जब पास्ट में यानी कि बीत गए समय में आपके साथ कोई घटना घटी हो जो आपको प्रेजेंट में याद ना आ रही हो, और हैरान होकर हम अपने आप से कहते हैं कि ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। आपके साथ हो रही इस एक्सपीरियंस की यादें आपके अवचेतन मन में होती हैं और इन्हीं की वजह से आपको एक सिमिलर सी फीलिंग का अनुभव होता है। पर अगर आप अपनी किसी पुरानी याद को वर्तमान समय के साथ जोड़कर देखेंगे तो शायद आप डेजा वू एक्सपीरियंस ना कर पाएँ, क्योंकि अक्सर यह तभी होती है जब आप अचानक से कोई दृश्य देखते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग या कोई सड़क। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब 2018 की एक स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने यह कहा कि डेजा वू से उन्हें अपने आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का अनुभव हुआ था। पर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना यह था कि आने वाली मोमेंट वैसी नहीं हो सकती जैसी लोगों ने महसूस की। खैर, मेमोरी रिकॉल की थ्योरी इस आइडिया पर बेस्ड है कि फैमिलियर सी लगने वाली फीलिंग का अनुभव हमें किसी पुरानी याद की वजह से होता है। अगर इसे एक उदाहरण के जरिए समझें तो मान लीजिए कि आपकी नई जॉब पर पहला दिन है। जब आप अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तो आपको लगता है कि ये सब तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। ठीक ऐसा ही डेस्क और कैलेंडर, ये सारे कुछ तो वैसा ही है। अगर आप अचानक अपने ऑफिस वाले कमरे जैसे किसी और कमरे में चले जाएं तो शायद वहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुछ महसूस करने को मिल जाए, क्योंकि आपके दिमाग में उसकी एक छवि है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि शायद डेजा वू का रिलेशन पिछले जन्म से है। मतलब जब हमें लगता है कि ये चीज़ मैंने पहले भी देखी और महसूस की है, तो जिस समय हमने उसे देखा था तो वो हमारा पिछला जन्म है। पर इस बात को प्रूफ करने के लिए एविडेंसेस नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को खारिज कर दिया गया था। जिन लोगों को एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं उन्हें कई बार डेजा वू एक्सपीरियंसेस होते हैं। एपिलेप्टिक सीजर्स एक मानसिक रोग है जिसमें इंसान का अपने हाव भाव यानी कि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। 2008 की एक रिपोर्ट में एक 39 साल के एक टीएलई पेशेंट ने बताया कि उसे दिन में 3 बार डेजा वू एक्सपीरियंस हुए हैं,
वैसे तो डेजा वू अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिक कंडीशन है जिसका एक्सपीरियंस हमें कभी कभार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी डेजा वू की कहानी जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।